हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश शर्मा, मनु शर्मा जैसा आप मेरे चैनल पे देखते हैं। आइए आज एक टेस्टिमोनियल करने चलते हैं वरदान पशु आहार का, कि जो फार्मर रियलिटी मतलब हम लोग ग्राउंड पे चल के ये देखेंगे कि वरदान पशु आहार के जो रिजल्ट हैं, क्या वास्तव में जिस तरीके से हम क्लेम कर रहे हैं, है ना, क्या वो उतने अच्छे रिजल्ट हैं और क्या डेयरी फार्मर को रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। तो सीधे उन्हीं की जवानी सुनेंगे और मैं फार्मर से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा अपने कि राजदीप प्लीज, क्या नाम है, हम फार्मर की तरफ आए और उन्हीं से दोस्तों रूबरू करेंगे कि वरदान पशु आहार के रिजल्ट कैसे हैं, उसका टेस्ट कैसा है, खाने में पशु कितने खुशी से उसे खाता है, वो सारी चीजें हम सीधे अपने लखविंदर भाई साहब हैं, सुनहरा फार्म किच्छा में पड़ता है, उनसे बात करेंगे। उनके बेटे हरप्रीत सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो हरप्रीत जी, कैसे हैं? और भाई सत श्री अकाल। बढ़िया। तो मैं ये जानना चाहूंगा हरप्रीत जी, कितने पशु हैं आपके पास? ये 4 बड़े हैं और 4 ही छोटे हैं। तो उसमें से दूध कितने पशु दे रहे हैं? ये तो 4 ही 3 दे रहे थे इसमें से। ओके। और एक मतलब पहली बार नहीं दूध हुई है। नहीं दूध हुई है। तो क्या मतलब आप क्या बताना चाहोगे वरदान पशु आहार के बारे में? आप कब से वरदान पशु आहार को खिला रहे हैं? 2-2.5 महीने हो गए लगभग खिलाते हुए। उसमें हमने पहले जब खिलाते दूसरा जो खिलाते पशु आहार, तो इनको डंगर खाते नहीं थे। ओके। स्वाद से, और प्लस हमारे नए दूध भी नहीं होते डंगर। अच्छा। अब क्या है, अब नए दूध भी हो गए हैं, प्लस दूध भी बीच में हमने जब से खिलाना चालू किया, दूध भी इनका पहले से बढ़ गया है और पहले से स्वस्थ भी है, डंगर खाते भी बड़े स्वाद से है। क्या बात है। तो दोस्तों आपने जैसे देखा होगा, हरप्रीत सिंह जी ने खुद बताया, उन्होंने जो भी पशु आहार पहले हिस्ट्री में यूज किए हैं, बट वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं थे। किससे के पशु ना खुशी से खा नहीं रहा था, या नया नहीं हो रहा था वो, या दूध अच्छा नहीं था। तो अभी हमें लखविंदर भाई साहब लखा जी बताएंगे कि मतलब जब से इन्होंने लगभग कितने महीने हो गए जब से ये स्टार्ट कर रहे हैं और इन्हें क्या अच्छा लगा। तो वो सीधे हम लक्की भाई साहब से पूछते हैं कि पहले महाराज दसो किस तरह का फीड है वरदान पशु आहार, अनु की लगता है कि नाम है कि हाँ किस तरह के रिजल्ट है? रिजल्ट 2-2.5 महीने हो गए थानू खाने। ओके। हिंदी में बात करूं पंजाबी में? जो मर्जी भाजी, जिस तरह। 2-2.5 महीने से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले बहुत इस्तेमाल के लिए हमने, नाम नहीं बताऊंगा क्या क्या इस्तेमाल किया हमने। उसमें हमारा जानवर कोई भी मतलब वो हीट पे नहीं आ रहा था। अच्छा। तो फिर हम मुकेश जी से जब हमारी मुलाकात हुई, हमने ये इसको चालू किया खिलाना 2-2.5 महीने से। हमारे सारे जानवर जो है वो आगे से मतलब नए दूध जैसे आ गए। हाँ आ गए। और दूध की बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, फिर जब से ये खिलाना शुरू किया है दूध पूरा हो गया भरपूर। बीच में हमने ऐसी स्थिति आ गई थी, मोल ले ले, जानवर मोल लेना पड़ रहा था, खा नहीं रहे थे दूसरे। फिर ये कुदरती ये पता चला, जब से ये खिला रहे हैं तब से हम संतुष्ट हैं पूरे, और जानवर ही मतलब भरपूर जो है अपने तंदुरुस्त हैं। दोस्तों आपने एक पॉइंट नोट किया होगा, जैसे लक्की भाई साहब ने बताया कि उन्होंने दूध मोल लेना स्टार्ट कर दिया था। मतलब जिसके पास 4-5 पशु हों और दूध अगर मोल लेना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से फ्रस्ट्रेट वो बंदा होगा और वो डेयरी को बिल्कुल बंद करना चाह रहा होगा। लेकिन जब उनको वरदान पशु आहार मिला और डेयरी बूस्टर उन्होंने 9000 यूज किया, तो उनकी ये समझ में आया कहीं ना कहीं उनके फीड में गैप था, जिसमें पशु नए नहीं हो रहे थे, दूध अच्छा नहीं हो रहा था, है ना। तो अब जो चीजें हुई हैं सुचारू हुई हैं। तो मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा राजदीप, थोड़ा हम लोग पशुओं के पास चलेंगे और उनकी हेल्थ को जानेंगे कि उनकी हेल्थ अब किस तरीके से और कैसे जो डेयरी फार्मर हैं वो संतुष्ट हैं। आप देख सकते हैं HF गाय। दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या होती है, अभी मार्केट में जो भी पशु आहार चल रहे हैं, तो दूध तो भले ही बहुत ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन क्या है, पशु की सेहत जो हो रही है वो कमजोर होते चले जा रहे हैं, उनकी हड्डियां दिखती चली जा रही हैं, जो कि एक निगेटिव एनर्जी बैलेंस जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखा रहे हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि उनकी गाय जो है वो परफेक्ट है और जो पशुपालक हैं वो पूरी तरीके से मुझे लगता है कि संतुष्ट नजर आ रहे हैं वरदान पशु आहार की वजह से, कि हाँ वरदान पशु आहार में। तो हरप्रीत सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा, वरदान पशु आहार के साथ कुछ और भी देते हैं आप अलग से? कोई दाना मतलब चना चुनी हो गई या दलिया हो गया या कुछ इस तरह की चीजें? कोई चीजें नहीं दे रहे हैं, मतलब एक संपूर्ण आहार जो है वो वरदान पशु आहार कहा जाता है। 2 किलो डालते हैं एक डंगर को करीब 2 किलो आप डालते हैं, एक टाइम में या दोनों टाइम में? सारे दिन में। तो अभी आप देखिए कि थोड़ा सा ना जो फीड की क्वांटिटी है वो भी कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि जितना दूध है उसका करीब 1 लीटर दूध पे 450 ग्राम हम लोग क्लेम करते हैं, 400-450। न्यूट्रिशन का थंब रूल है कि आपको 400-450 ग्राम देना है, लेकिन अगर देखें तो उस हिसाब से, क्योंकि
पशु को जीने के ही लिए कम से कम 1 किलो दाना रोज का चाहिए, तो दूध का तो एक्स्ट्रा हो गया। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि लखविंदर भाई साहब लखा जी जो है वो पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वो देखिए मैं एक बार चाहूंगा हरप्रीत जी से कि थोड़ा सा दाना लें और एक बार पशु को खिला के हमें दिखाएं। तो हरप्रीत मैं चाहूंगा मतलब जैसे वरदान के बारे में मतलब उसकी क्वालिटी के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हो कि कैसा मतलब क्वालिटी इसकी लगी आपको, क्या क्वालिटी सर बहुत बेहतर लगी। मतलब इसमें तो डंगर खाते बचाव से हैं, फैट बहुत है इसमें, फैट भी बढ़ गई है। ਤੁਸੀਂ हाथ चौके लेके हाँ ਤੁਸੀਂ लेके भी ਗੱਲ कर सकते हो। अच्छा मतलब चीज बढ़िया है। मतलब अगर दाने की अगर हम बात करें दोस्तों, जैसा दिख भी रहा है ना कि दाने की जो क्वालिटी है ना, जो अगर इसके साइज की बात करेंगे तो लगभग 4 mm के आसपास का 5 mm के आसपास की अगर गोली भी है, तो मतलब पशु जो है वो चाव से बहुत अच्छा खाएगा। तो मैं चाहूंगा एक बार हरप्रीत आप थोड़ा सा पशु को खिलाओगे एक तसले में आप डाल के। थोड़ा सा हाँ करती है। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि पशु कितने शौक से कितने चाव से। किसान भाइयों दाना वही अच्छा है जो पशु शौक से खाए। मतलब ये नहीं है कि अगर वो भूखा है तब उसको दे रहे हैं तो वो खा रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। पशु जितने शौक से खाएगा पशु आहार का उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा। तो थैंक यू हरप्रीत सिंह, बढ़िया लगा।